चुनाव जीते थे। आरजेडी के जेपी यादव को चुनाव हराया था। इस लोकसभा क्षेत्रों का हम हालचाल बताने वाले हैं। वह लोकसभा क्षेत्र है बांका लोकसभा क्षेत्र। मौसम जो है वो कुछ अलग है, क्योंकि बिहार में पहली बार आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, कांग्रेस, बीजेपी जीत पाएगी, या फिर से जेडीयू के खाते में यह सीट इंडिया पार्टी के महागठबंधन में आरजेडी के पास जाती है, क्या कांग्रेस के पास जाती है? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। अभी से ही सियासत की बाजार गर्म है। लगातार एक दूसरे पे आरोप और प्रति आरोप का सिलसिला चल रहा है। नई सोच न्यूज भी बिहार की प्रत्येक लोकसभा क्षेत्रों का हालचाल बता रहा है कि किस लोकसभा क्षेत्र से कौन सी पार्टी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। नई सोच न्यूज आंकड़ों के तहत आपको बताती है। आज जिस लोकसभा क्षेत्रों का हम हालचाल बताने वाले हैं वह लोकसभा क्षेत्र है बांका लोकसभा क्षेत्र। बांका लोकसभा क्षेत्र अपने आप में काफी खासम खास है, क्योंकि बांका लोकसभा क्षेत्र को समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। बांका लोकसभा क्षेत्र से कई बड़े राजनेता यहां से जीत चुके हैं और जीतकर यहां से सांसद बने हैं। दिग्विजय सिंह, चंद्रशेखर जी, कई ऐसे राजनेता बांका लोकसभा क्षेत्र से जीते हुए हैं। हम आपको आंकड़ों के तहत बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी यहां से मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। अगर आपको 2024 के लोकसभा क्षेत्रों का आपको रिजल्ट जानना हो, एक आंकड़ा लगाना हो, 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसका हालचाल जानना होगा। 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसका हालचाल जानना होगा। वर्तमान में विधानसभा का क्या हालचाल है, वर्तमान में विधानसभा का आंकड़ा क्या कह रहा है, इनका भी आपको परिक्रमा करना होगा। तब जाकर आप 2024 का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी यहां से मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो गिरधारी सिंह ने चुनाव जीते थे। आरजेडी के जेपी यादव को चुनाव हराया था। जेडीयू के गिरधारी जी को वोट मिले थे 4,07,778 वोट मिले थे। वहीं जयप्रकाश यादव को वोट मिले थे 2,77,256 वोट मिले थे। वहीं जेडीयू के सांसद 2,05,32 वोट से जीत हासिल किए थे। वहीं इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी पुतुल कुमारी, जिन्हें वोट मिले थे 1,03,729 वोट मिले थे। पुतुल कुमारी के बारे में सब जानते होंगे, क्योंकि पुतुल कुमारी दिग्विजय सिंह की पत्नी है। अर्थात जब आप देखेंगे तो 2019 में एनडीए और जेडीयू दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन अभी चुनावी मौसम जो है वो कुछ अलग है, क्योंकि बिहार में पहली बार आरजेडी, जेडीयू, सीपीआई, कांग्रेस, ये सारे पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। तो कई सवाल उठते हैं, क्या बांका लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी जीत पाएगी, या फिर से जेडीयू के खाते में यह सीट जाएगी, फिर से यहां से जेडीयू के सांसद गिरधारी जी खड़े होंगे। कई सवाल है। क्या यह सीट इंडिया पार्टी के महागठबंधन में आरजेडी के पास जाती है, क्या कांग्रेस के पास जाती है? कई सवालें हैं। वक्त के साथ ये सारे सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं कि 2024 में बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत मुश्किल और बहुत कठिन सफर है। बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू का बिहार में काफी अत्यधिक मतदाता है जो उन्हें वोट करते हैं। उसके सहयोग 2024 में मुश्किल हो सकता है बांका लोकसभा सीट। इसलिए हम कह रहे हैं, हम आपको आगे बताएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब आप 2014 का परिक्रमा करेंगे, 2014 के लोकसभा का हालचाल जानेंगे, तो आपका
जरूर सकते हैं कि बीजेपी का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। जिस समय मोदी जी का लहर चल रहा था 2014 में, उस समय भी यहां से बीजेपी का सांसद जीत हासिल नहीं कर पाए थे। उस समय भी यहां से आरजेडी के सांसद जयप्रकाश यादव चुनाव जीते थे, जिन्हें वोट मिले थे 2,85,150 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पे रही थी पुतुल कुमारी, जो कि बीजेपी के तरफ से थे, इन्हें वोट मिले थे 2,75,006 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पे थे सीपीआई, जो थे संजय कुमार, और इन्हें वोट मिले थे 2,20,708 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय खड़े हुए थे नरेश कुमार, जिन्हें वोट मिले थे 30,814 वोट मिले थे। यहीं अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के सहयोगी पार्टी एलजेपी है, उपेंद्र कुशवाहा है, और वहीं अगर देखेंगे आप इंडिया पार्टी में, तो आप कहेंगे कि क्या हो सकता है 2024 में, क्या हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन फिलहाल अगर जब आप 2014 का रिजल्ट देखेंगे, अगर आप सीपीआई और आरजेडी के दोनों का वोट परसेंटेज को जोड़ेंगे, तो यहां से 55% वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहां से मुश्किल हो सकता है। आखिरकार बांका लोकसभा क्षेत्र में टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हम उसका भी आपको हालचाल बताएंगे, उसका भी हम आपको आंकड़ा बताएंगे कि बांका लोकसभा क्षेत्र में इंडिया पार्टी का ज्यादा एमएलए है या फिर बीजेपी का। तो सुल्तानगंज, जो कि भागलपुर जिला में पड़ता है, लेकिन इनका विधानसभा जो है वो बांका जिला में पड़ता है, बांका लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां के विधायक हैं ललित नारायण मंडल, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। अमरपुर, जो कि बांका जिला में पड़ता है, यहां के विधायक हैं जयंत राज, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। धोरैया के विधायक हैं बुधो चौधरी। यहां का अगर देखेंगे पार्टी को, तो ये आरजेडी से है। वहीं अगर बांका से आप देखेंगे तो यहां का है राम नारायण मंडल, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। कटोरिया से निक्की हेम्ब्रम, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। बेलहर से मनोज यादव, जो कि जेडीयू के विधायक हैं। टोटल 6 विधानसभा सीट में से मात्र जो है 2 विधानसभा सीट पर ही बीजेपी है और 4 पर यहां से महागठबंधन है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं यह आंकड़ा भी मजबूती पेश कर रहा है इंडिया पार्टी की ओर से, एक मजबूत दावेदारी पेश कर रही है। आखिरकार बिहार का जातीय समीकरण क्या कहता है, आखिरकार बांका जिला का, बांका लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण क्या कहता है, क्योंकि बिहार में जातिवाद ना हो ये संभव नहीं है। बांका लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो वोटर है वो वोटर है सवर्ण का, उसके बाद है यादव का, मुस्लिम का, एससी एसटी का। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि बांका लोकसभा क्षेत्र से एनडीए जीत सकता है या महागठबंधन जीत सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।